नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व सांसद प्रत्याशी 64 गोरखपुर लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ। अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की सरकार की नीति और नीयत के बारे में। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार इस समय नारा दे रही है, गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश, गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश। गौर करिएगा, गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश कहने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता इसे कहीं से भी सीरियसली नहीं ले रही है, क्योंकि वह जान रही है हमारी जो मौजूदा सरकार है वह जुमलों की सरकार है। हमारे केंद्र की 2 कार्यकाल पूरी कर चुकी सरकार तीसरे कार्यकाल में लगभग 4 महीने व्यतीत हो चुके, उसके आज एक भी वादे आज तक पूरे नहीं हुए। आतंकवाद जारी है, गंगा साफ नहीं हुई, आज भी एक स्मार्ट सिटी बनी नहीं, कोई गोद लिए गांव के भविष्य संवरे नहीं, बाकी अन्य वगैरह वगैरह की बातें मैं नहीं करूंगा। ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार, मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नारा दे रही है गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश। कहने और सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन परिस्थितियां इसके ठीक विपरीत हैं। नारा होना चाहिए गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी करता उत्तर प्रदेश, बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी करता उत्तर प्रदेश, तो ज्यादा सुनने में अच्छा लगता। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। और हमारे जैसे सिर्फ लखनऊ में हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार हुए हैं। गलती विकास के नाम पर, जबकि विकास हुआ नहीं, विकास के नाम पर लोगों की आजीविका को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। माफियाओं के कहने पर, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने पर, बिचौलियों को फायदा पहुंचाने को लेकर के लोगों के रोजगार को तोड़ा गया, जिसकी शिकायत मेरे के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मैं व्यक्तिगत इसलिए डालूंगा जिससे आपको लगे कि यह सिर्फ हवाई बयान न हो। 26 अप्रैल 2022 को मेरा ऑफिस तोड़ा गया था, मेरा राष्ट्रीय कार्यालय तोड़ा गया, जिसमें मेरा रोजगार का भी 22 वर्षों से कार्य चल रहा था। पार्टी तो अभी 2 साल पहले मैंने बनाई, तो हम जैसे लोग अलग से तो व्यवस्था कर नहीं सकते, क्योंकि हमें समाज में बदलाव लाने का जुनून है, भ्रष्टाचार का नहीं, चापलूसी का नहीं, नेताओं की जी हुजूरी का नहीं, सांसदों विधायकों के पीछे फाइल लेकर के दौड़ने का नहीं, लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए रिश्वतखोरी का नहीं, थानों कचहरियों की दलाली का नहीं। हमारा उद्देश्य है कि समाज में एक नया पैगाम जाए। इसलिए हम अलग से तो ऑफिस खोल नहीं सकते। अपने रोजगार के कार्यस्थल को ही हमने अपनी पार्टी का ऑफिस भी बना रखा था, जिसमें एनएचआई के द्वारा कुछ हिस्सा अधिग्रहण किया गया, जिसका अधिग्रहण किया गया हिस्सा तक हमने छत कटवा दिया था। यह प्रूफ के कारण मैं कह रहा हूं, और इसका वीडियो, लाइव वीडियो मेरे फेसबुक मीडिया पे मौजूद है 26 अप्रैल में, अगर आप जाएंगे 2022 में, कि किस प्रकार
भूमाफिया के साथ मिलकर के हमारी पुलिस ने, हमारी मड़ियाओं पुलिस ने, चौकी इंचार्ज संतोष कुमार सिंह, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, NHI के, NN गिरी के, और मोहम्मद जफर खान जो पूर्व कुलपति HBTU थे और मौजूदा चीफ इंजीनियर AKTU थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के, सब ने मिली भगत करके हमारा जो बचा हुआ हिस्सा था, क्योंकि उनके पीछे उनकी अपनी जमीनें थी, फ्रंट पे उन्हें आना था, और उन्हीं जमीनों में मेरी एक दुकान थी जो उनके फ्रंट में अवरोध उत्पन्न करती, उसे मिल करके गिरा दिया गया। जब मेरे द्वारा विरोध किया गया कि जितना आपका अधिग्रहण है उतना छत कटा हुआ है, उतना आप बुलडोजर से गिराइए, और जितना मेरा बचा हुआ था सारा सामान मैंने उसमें समेट लिया था, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस ने, चौकी इंचार्ज संतोष कुमार सिंह ने, उस समय के अजीज नगर ने मुझे जबरन बाहर निकाल करके पूरा बुलडोजर के खड़े होकर के गिरवा दिया, और मुझे अपने अज्ञात गुंडों के द्वारा अपने इनोवा में डाल करके 2 घंटे तक बंधक बना के रखा, और शाम को 6 बजे ला करके मड़ियाव थाने में मेरा चालान कर दिया। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 10 बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया, मैं कमिश्नर के गया, मैं DM के गया, मैं हर जगह गुहार लगाई, लेकिन माफिया के खिलाफ कहीं मेरी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, और सारे प्रूफ मेरे पास हैं। हार करके मैं न्यायालय की शरण में गया। 2 साल से 156(3) के इंतजार में मैं आज भी हूं। तो मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं, हजारों युवा बेरोजगार हुए, और आज 2-2.5 सालों से मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि लखनऊ में कहीं आपको पुनः रोजगार को शुरू करने के लिए दुकानें नहीं मिलेंगी, स्थान नहीं मिलेंगे तो इतनी मोटी पगड़ी वाले जो हम जैसे गरीब युवा नहीं दे सकते मेरे साथियों। तो मेरे जैसे जब हजारों युवा बेरोजगार हो गए, उनके परिवार रोड पर आ गए, उनकी आजीविका के साधन बंद हो गए, और सरकार ने उनकी आजीविका के साधन के लिए कोई अन्य साधन, रोड मैप नहीं तैयार किया कि उन्हें कहीं भी यहां से हटा करके वहां भी स्थापित किया जाए, तो फिर कैसे, किस आधार पर, किन तथ्यों पर हमारी सरकार गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा दे रही है? हमारी सरकार गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा किस आधार पर दे रही है? मैं पूछता हूं अपनी इस योगी सरकार से कि ये जो हजारों युवा बेरोजगार हुए, अवैध निर्माण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अवैध निर्माण का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, मैं गैरकानूनी कार्यों का सपोर्ट नहीं करता, मैं लीगल कार्यों की बात कर रहा हूं। हम लीगल थे, अगर उन्हें हमें विस्थापित करना ही था, या फिर उन्होंने जितना अधिग्रहण किया उतना लेते, उन्होंने अधिक संख्या में क्यों अधिग्रहण किया, क्यों तोड़ा? इस पर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन आज तक खामोश है। कुछ दबंग इंजीनियर, भूमाफिया इंजीनियर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किस आधार पर, जबकि मैंने इस पर ज्ञापन अपने पार्टी के लेटर हेड पे ज्ञापन राजनाथ सिंह को दिया था, क्योंकि उन्हीं का प्रोजेक्ट था कि वहां फ्लाईओवर बनना था, जबकि फ्लाईओवर भी बना लेकिन हमारे ऑफिस से आधा किलोमीटर दूर, फिर भी हमारा ऑफिस तोड़ा गया। मैंने उनको यह भी कहा था, हमारा जहां कार्यालय है वह PWD में आता है, न कि नेशनल हाईवे में। एक ही संपत्ति पर 2 लोगों का अधिकार नहीं हो सकता। अगर हम
नगर निगम के सीमा में है तो नगर निगम में एनएचआई का क्या काम? नगर निगम की सीमा में एनएचआई का क्या काम? और एक एनएचआई का भी अधिकार हो और नगर निगम का अधिकार हो, राज्य सरकार का भी, यह हो ही नहीं सकता। तो हम नगर निगम में थे, लेकिन एनएचआई ने जबरन यह गैरकानूनी कार्य किया। तो मेरे साथियों, मैं अपना यहां सिर्फ उदाहरण पेश करने के लिए एक बात की, मेरा इस वीडियो में अपना व्यक्तिगत लेने का कोई आशय नहीं था, सिर्फ आपको ध्यान में डालने का कि मेरे जैसे लोग हजारों की संख्या में हैं। और ये आप जान रहे हैं, अभी सीतापुर रोड पर के 2 दिन पहले कम से कम 200 दुकानें तोड़ी गई हैं। जो किसी कोई ठेला लगाता था, कोई खोमचा लगाता था, कोई छोटा मोटा किराना दुकान खोला था, कोई अन्य किसी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वह सभी रोड पर आ गए और सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अकबर नगर वालों के लिए तो व्यवस्था कर दी, क्योंकि उनमें एकता थी, उनमें वोट बैंक की ताकत थी, वह सभी मुस्लिम संप्रदाय से थे। लेकिन यहां सीतापुर रोड पर सबको बेघर कर दिया गया, क्योंकि ये एकत्रित नहीं है, ये कमजोर लोग हैं। वहां अरबपति थे, उन्होंने अपना संगठन तैयार किया, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो हमारी सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति विद्रोह करने पर उतारू हो, क्योंकि हमारी सरकार 2 आंख करती है, 2 आंखों से समाज को देखती है। अमीर तबका, गरीब तबका। अमीर में माफिया तबका हो तो सरकार और उसे तवज्जो देगी, और गरीब में अगर बिल्कुल गरीब हो तो वह गंदी नाली का कीड़ा है। हमारी सरकार की यह नीति रही है। मैं खुला शब्द में कहता हूं, मुझे जो सजा देनी चाहे हमारी सरकार दे सकती है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मुझे जरा भी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि सच को अगर निडरता से न कहा जाए तो क्या फायदा। मेरे साथियों, सिर्फ मेरा आशय यही था कि अपनी सरकार की मंशा पर को मैं आपके सामने रख सकूं। सरकार का विरोध करने का मेरा कोई आशय नहीं, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। सिर्फ सच और सच को सच, झूठ को झूठ कहने का जज्बा रखता हूं, इसीलिए आज भी अकेला हूं। तो जागरूक रहें, सतर्क रहें, देश के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए संघर्ष करते रहें। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी की अलग जगाने के लिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी का समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।